हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग। हम लोग है ना अपनी ज़रूरत का बहुत सारा सामान लेते हैं और लेना तो आसान होता है, लेकिन कोई भी चीज़ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे फिर घर में रखा हुआ सामान हो। स्पेशली आजकल की दुनिया में जब बहुत ही भागदौड़ है सभी की लाइफ में, तो बस आज का वीडियो भी कुछ उसी से रिलेटेड है। मैं कैसे अपने घर को मेंटेन रखती हूँ, सब चीज़ों को कैसे मेंटेन रखती हूँ, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो अभी आप देख रहे हो मैं निकाल रही हूँ ऑयल की कुछ बॉटल्स, कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी मैंने निकाले हैं और मैं एक वाइप को यूज़ करूँगी ये सारा ऑयल लगाने में। तो वुडन का बहुत सारा फर्नीचर रहता है हमारे घर में, तो उसको मैं घर में ही शाइन देती हूँ। कोई भी कड़वा जो ऑयल होता है ना, जैसे कि आप आंवले का तेल ले सकते हैं या फिर आप वुडन का एक ऑयल आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने वुडन फर्नीचर को चमकाने के लिए। बस ध्यान रखिएगा कि वो कड़वा होना चाहिए, जैसे कि सरसों का तेल हुआ या फिर ये आंवले का तेल हुआ। इस टाइप का जो तेल होता है ना, इससे क्या होता है कि कीड़े नहीं लगते हैं और एक अच्छा शाइन ऐड हो जाता है। तो बस अभी मैंने ये जो स्टैंड आप देख रहे हो पेपर होल्ड करने के लिए रहता है और इसमें बुक्स भी हम रख सकते हैं। तो इसको मैं अच्छे से शाइन दे दूंगी ताकि ये चमकने लगे। और फिर जब कोई भी चीज़ चमकती है घर में रखी हुई तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है ना फ्रेंड्स। तो जितना भी वुडन फर्नीचर होता है मैं ऐसे ही करती हूँ, महीने में एक बार अच्छे से उसको पोंछने के बाद मैं ऑयल से उसको फिनिश करती हूँ ताकि वो शाइन करे। तो देखिए ये वुडन ट्रे देखने को तो बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। स्पेशली मॉनसून के टाइम पे जब थोड़ी थोड़ी फंगस लगने लगती है और जो लकड़ी का सामान है वो ख़राब होने लगता है, तो ऐसे टाइम पर उसको पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। तो बस आप बाज़ार से भी पॉलिश लेकर आ सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, लेकिन हाँ, ऑयल एक सस्ता मद्दा तरीका है हर चीज़ को मेनटेन करने का। तो बस मैं वही करती हूँ। पॉलिश तो है नहीं मेरे पास, मैंने कभी ख़रीदी भी नहीं, बस ऑयल से ही इसको चमकाती रहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, सब ऑयल से अच्छे से चमक जाती हैं। तो ये वाला जो काम है वो मैं अभी कर लूँगी और इस वीडियो में मैं आपको है ना अलग अलग चीज़ों को मेंटेन करना बताऊँगी, तो लास्ट तक देखिएगा। और एक दिन में तो मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता, तो मैंने क्या किया, हर दिन का एक एक शॉट लिया जब जब मैं मेंटेन करती हूँ और आप सभी से शेयर करूँगी पूरी इस वीडियो में। एक क्लीनर मेरे पास रखा हुआ था जिससे मैं स्विच बोर्ड्स हमेशा क्लीन करती हूँ और स्विच बोर्ड पे हमारा कम ध्यान जाता है, लेकिन क्लीन कर लो तो यही चमकते रहते हैं। बस वो करने के बाद मैं आपको लेकर आई हूँ सीधे बालकनी में और यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम हर 15 दिन में देखती रहती हूँ कि कौन से प्लांट्स को क्या चाहिए। जैसे कि तुलसी के ऊपर जो मंजरी लग जाती है और उसको निकालना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि उसकी अच्छी ग्रोथ हो, तो मैं बीच बीच में उसको निकालती रहती हूँ। और फिर जैसे कि स्लीपर हैं, टाइम टू टाइम उनको वॉश करना, तो ये वाली स्लीपर मैं उठा के रख दूंगी, इसका टाइम ख़त्म हो गया। अब सीज़र और एक स्पैटुला मैंने लिया है ताकि मैं थोड़ा प्लांट्स को कट कर दूं। तो देखिए ये नीम का जो मीठी नीम का प्लांट है ना, इसको मुझे कट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ना फंगस लग गई है। तो ये मैं हटा दूंगी और थोड़ा सा उसको ट्रीटमेंट दूंगी ताकि ये फिर से ग्रोथ कर सके। और कुछ प्लांट्स हैं जिनकी रिपोर्टिंग मुझे करनी है, तो बस वो रिपोर्टिंग करने के बाद मैं उनको वापस अपनी जगह पर हैंग कर दूंगी। अब मैं आ गई हूँ किचन में और हमारा जो एरिया है ना, यहाँ पर कॉकरोच होते हैं, कहीं कहीं पर चींटियाँ होती हैं, किसी किसी के यहाँ पर कॉकरोच होते हैं। तो मेरे यहाँ कॉकरोच की प्रॉब्लम है, तो मैं ना टाइम टू टाइम ये हिट का इंजेक्शन लगाती रहती हूँ। इससे ये जो जेल इंजेक्शन है ना, इससे कॉकरोचेस बिल्कुल भी नहीं आते हैं और नहीं भी होते हैं ना कॉकरोच तो भी मैं लगा देती हूँ ताकि
हो ना, तो बस ये करने के बाद अब मैं आ गई हूँ चिमनी की तरफ और ये देखिए काफ़ी गंदी हो रही है। तो बस इसको साफ़ करने के लिए मैंने एक सॉल्यूशन तैयार किया, जो कि है सोडा, मतलब मीठा वाला सोडा और विनेगर। तो दोनों को मिक्स करूँगी तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, बिल्कुल भी घिसना नहीं पड़ता। तो ये सॉल्यूशन लगाएंगे और पूरी चिमनी को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अंदर से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं, कुछ दिन पहले ही की थी, तो बस ऊपर से क्लीन करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं चिमनी के फ़िल्टर्स वगैरह कैसे क्लीन करती हूँ, तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है किचन क्लीनिंग वाली, तो वो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। मैंने बहुत अच्छे से बताया है और बहुत ही ईज़ी तरीका बताया, आप घर बैठे आराम से कर सकते हो बिना कोई खर्च करे। सो वो वीडियो आप ज़रूर चेक करना। फ्रेंड्स, घर को मेंटेन करना एक दिन का काम नहीं होता, उसके ऊपर मैं बहुत वर्क करती हूँ। जैसे मेरा प्लानर रहता है और मेरा डिसाइडेड टाइम एंड डेट रहती है कि मुझे कब डीप क्लीनिंग करनी है, मंथली क्लीनिंग करनी है, कौन से बिल्स भरने हैं, क्या क्या मुझे काम करने हैं घर के और बाहर के, सारा कुछ प्लानर में लिख के रखती हूँ ना, कुछ भी चीज़ें छूटती नहीं है। जैसे आज डे है इस अलमीरा को क्लीन करने का, तो बस इसे भी मैं फटाफट से निपटा दूंगी। फ्रेंड्स, इस टाइप के जो जंक हमारे पास शेल्व्स होते हैं जहाँ पर हम कुछ भी सामान रख देते हैं, वो सबके घर में रहता है। लेकिन मुश्किल ये होती है कि ये कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं रहते, तो इसको बार बार मुझे ऑर्गेनाइज करना रहता है। आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा, आपके घर में कोई ना कोई ऐसा कॉर्नर होगा जहाँ पर आपको हमेशा ही साफ सफाई करते रहने पड़ती है। सो इसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम अगर एक महीने में एक डे निकालें तो हाँ, वो पूरे महीने में वो शेल्फ कम से कम अच्छा दिखता है। उसको हम रिप्लेस तो नहीं कर सकते दूसरी चीज़ों से, लेकिन अच्छा तो बना सकते हैं। तो बस इस तरीके के ये 2 शेल्फ मेरे घर में रहते हैं जहाँ पर मैं जंक रखती हूँ। कोई भी काम को स्टार्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर हम ये सोच लें कि इस काम को करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, वो तो अलग ही लेवल का होगा। तो बस यही सोच के मैं किसी भी काम में भिड़ जाती हूँ और उसको ख़त्म करके ही दम लेती हूँ। तो यही एक टिप मैं देना चाहूँगी कि बस कुछ सोचिए मत, बस लग जाइए उस काम में और वो काम आपका पूरा ही होगा। चलिए अब कुछ अप्लायंसेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, वॉशिंग मशीन हुई, मिक्सी हुई, फ्रिज हुआ या फिर कुछ भी हुआ, टीवी वगैरह, सबको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी रहता है, तो उसका ध्यान भी मैं रखती हूँ। तो मैं महीने में एक बार ये भी क्लीन करती हूँ। वैसे तो मेरी मशीन ऑटो क्लीन वाली है, मुझे अंदर से इसको टब को क्लीन नहीं करना पड़ता, बट ऊपर से देखिए आप बाहर रखिए ना, काफ़ी डस्ट होती है और इसको मुझे अच्छे से क्लीन भी करना पड़ता है। सो बस आज है बारी वॉशिंग मशीन को क्लीन करने की, तो वो मैं करूँगी। फिर किसी दिन मिक्सी करती हूँ, किसी दिन फ्रिज को करती हूँ, किसी दिन टीवी को पीछे तरफ से अच्छे से क्लीन करती हूँ। ऐसे ही सारे अप्लायंसेस में क्लीन करती हूँ। साल में एक बार मुझे ये शेल्फ अक्सर देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ें एक्सपायर्ड हो जाती हैं, कोई चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे सूट नहीं करती हैं और मैं फिर भी उसको शेल्फ में रखी रहती हूँ। तो सबको देखती हूँ और जो एक्सपायर्ड हो जाती हैं उनको हटा देती हूँ। कुछ खाली बॉटल्स होती हैं, रीफ़िल करना रहता है, तो वो सब भी मुझे देखना रहता है। तो ये वाला जो काम होता है ना, वो कहने को तो होता है छोटा-सा, लेकिन ये बहुत टाइम ले लेता है। तो बस इसी तरीके से आज भी मैंने ये लिया है। तो मैं सबकी डेट्स चेक कर रही हूँ, कौन से मुझे सूट
सूट करते हैं, कौन सी की डेट निकल गई है, उन सबको मैं अलग अलग कर दूंगी और फिर शेल्फ को जमा लूंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कुशन कवर्स ख़राब जल्दी हो जाते हैं, कैसे मेंटेन करें, उसका शाइन कैसा बना रहे हमेशा। तो देखिए, जो भी मेरे घर के मैचिंग कुशन कवर्स हैं, मैं 2 से 3 उनके पेयर रखती हूँ। उसमें ना वो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं और ये कुशन कवर्स 3 से 4 साल पुराने हैं, लेकिन मैं इनको टाइम टू टाइम चेंज करते रहती हूँ। ड्राई वॉश वाले अलग रखती हूँ, हाथ से धोने वाले अलग रखती हूँ। तो जैसे ये मैचिंग के हैं, आप देख सकते हैं, तो इस टाइप से मैंने 2 या 3 लेके रखे हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, कोई भी एक कुशन कवर जल्दी से ख़राब नहीं होता। बेस्ट क्वालिटी का खरीदिए, काफ़ी लंबा चलेगा और अच्छे डिटर्जेंट से उसे वॉश करिए। तो देख सकते हैं आप, जैसे मेरे पास ये 2-3 तरीके के हैं और मैं उनको इस तरीके से स्टोर करती हूँ। एक पॉली बैग में ये स्टोरेज वाला टेबल है, तो इसके अंदर डाल के रखती हूँ और टाइम टू टाइम मैं चेंज करती रहती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदे करके नहीं वॉश करती हूँ, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। बस फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातों का मैं ध्यान रखती हूँ और इसी तरीके से मेरा घर हमेशा क्लीन रहता है। आप लोग बोलते हो कि मैं शायद पूरे दिन लगी रहती हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं भी अपने लिए टाइम निकालती हूँ, फ़न भी करती हूँ, लेकिन मेरा एक शेड्यूल, जैसा कि मैंने बताया है, उसके अकॉर्डिंग मैं बिहेव करती हूँ और सब चीज़ों को मेंटेन करते चलती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मोटिवेशन मिला होगा। अगर मिला है तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।